हम में से कई लोग कार्टून देखते हुए बड़े हुए हैं और अपने दिमाग को उन फालतू चीजों से भरते रहे हैं और स्पॉन्ज बॉब से लेकर फिनियास एंड फैब जैसे कैरेक्टर से प्यार करने लगते हैं। लेकिन क्या आप वास्तविक जिंदगी में इनसे कभी मिलना चाहेंगे? तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कार्टून कैरेक्टर से जुड़ी उन कल्पनाओं की जिन्होंने हमारा बचपन बर्बाद कर दिया। पेपा पिग। पेपा पिग को बारीकी से देखने वाले एक व्यूअर ने नोटिस किया कि हम पेपा पिग को हमेशा ही साइड व्यू में देखते हैं और ट्विटर पर उन्होंने दिखाया कि अगर उन्हें सामने से देखा जाए तो कैसा दिखेगा। अब आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। वहीं ब्राजीलियन 3D आर्टिस्ट येन बेल्कानो इस कल्पना को नया रूप देते हैं और पेपा पिग को एक वयस्क के रूप में दिखाते हैं। अब आपको क्या लगता है कि इस बच्ची को कितना डर लगता है? होमर सिम्पसन। द सिम्पसन अमेरिकी संस्कृति का एक प्रमुख हिस्सा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वे हम इंसानों जैसे दिखते तो कैसे दिखते? इस बात को प्रोफेशनल कैरेक्टर आर्टिस्ट मिगुएल वेस्क्यूज ने अपने होमर के 3D मॉडल में पेश किया है, जो इस परिवार की उभरी हुई आंखों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। और इस बेचारे के पास आईलैशेस भी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर होमी सचमुच इंसान होता तो वो कुछ ऐसा नजर आता, या फिर हॉलीवुड एक्टर पॉल जिमेटी के जैसा, जो अपनी आंखें भी झपका सकते हैं। मार्ज सिम्पसन। मैं मार्ज को कैसे भूल सकता हूँ। शुक्र है मिगेल वेस्क्यूज ने सभी सिम्पसन्स की एक झलक दिखाई है। और हाँ, इस नीले बालों वाले टीवी आइकॉन को भी किसी तरह से उनके ये टावर जैसे नीले ऊन जैसे बाल बहुत ही अजीब नहीं लगते। और शुक्र है इनके पास आईलैशेस तो हैं, लेकिन इनके मुंह को क्या हुआ मुझे इस बात की परवाह नहीं। सब कार्डिशंस के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि मार्ज स्पष्ट रूप से ओजी लिप फिलर क्वीन है। मिस्टर बर्न्स, नेड फ्लैंडर्स और ग्रैंपा। चलिए सिम्पसन्स के बारे में बहुत बातें कर ली, अब आप इनसे डरिए नहीं। अब हम आपको शातिर डेवियन आर्ट यूजर मेटालियन आरजे द्वारा बनाए गए मिस्टर बर्न्स को दिखाते हैं। हालांकि किसी तरह उस 3D रेड रिंग के गर्दन का तालमेल इस असल जिंदगी में मिस्टर बर्न जैसे दिखने वाले से नहीं किया जा सकता, जो शायद इस तस्वीर में अपने हाथ मल रहा है। और अगर अब हम शक्लों की बात कर रहे हैं तो ये बंदा मुझे चर्च के बैक सेल के बारे में पूछने के लिए सिर्फ 10 सेकंड की ही दूरी पर है। और हाँ, यहाँ तक कि ये जेड ब्रश आर्टिस्ट एमरूजी द्वारा 3D फ्लैंडर्स भी खुश करने के लिए अति उत्सुक दिखता है। अब एक नजर जरा मैनुसार्ट द्वारा बनाए गए ग्रैंपा के 3D रेंडरिंग पर भी डालिए, जो कि 1000 प्रतियोगिताओं के बराबर है। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कुछ देख लिया है। निगेल थॉर्नबेरी। मिगुएल वास्केज द्वारा निगेल थॉर्नबेरी की ये कल्पना डरावनेपन की सभी सीमाएं तोड़ देती है। आप इनके नाक पर शायद एक हेलीकॉप्टर भी लैंड कर सकते हैं। और आपका उनकी उभरी हुई खूनी आंखों के बारे में क्या ख्याल है? बेचारा ऐसा लगता है जैसे वो कब से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, शायद 100वीं बार। स्पंज बॉब। बात करने वाला सी स्पॉन्ज अगर ये असल जिंदगी में होता तो कैसा नजर आता? तो वेस्कीज ने इसका भी एक प्रतिरूप बनाया है। पता नहीं क्यों, लेकिन ये बंदा मेरे दिल के अंदर झांक रहा है। और इस इमेज में जिसे बनाया है डेवियन आर्ट यूजर बॉवनर ने, मुझे ये बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस बंदे को 2 बार पैटीज के तेल में तला गया है। और शुक्र है कि इस बार उसके पैर इंसानों जैसे नहीं है। पैट्रिक। स्पॉन्ज बॉब दोस्तों के बिना कुछ भी नहीं है, जिसमें सबसे पहला है पैट्रिक। मिगुएल वेस्कीज की इस कल्पना के हिसाब से पैट्रिक एक प्रो रेसलर बन गए हैं। एक नजर जरा इनके शरीर पर डालिए। और अगर आप इसके फ्रेंडली अवतार को देखना चाहते हैं तो आपका डिजिटल आर्टिस्ट अगली गाय 45 द्वारा बनाया गया मोनालिसा जैसी मुस्कान वाले पैट्रिक के बारे में क्या ख्याल है? या फिर ये वायरल मीम जैसा है? स्क्विडवर्ड। स्क्विडवर्ड टेंटिकल्स एक ऐसा विलन है जिसके जैसा हम सब ने बनने की कोशिश की, तो इसकी ये इंटरेस्टिंग एनर्जी को असल जिंदगी में देखने में मजा आएगा। जिसे बनाया है आर्टिस्ट हैबिटिटी नेकरसन ने। और आप उसकी आईब्रो पर नजर डालें कि आपको हैंडसम स्क्विडवर्ड वाला वो एपिसोड याद है? वेस्क्वीज ने आपको पहले ही कवर कर लिया है और वो हमेशा ही सुंदर और पता नहीं क्यों पर पहले से ज्यादा चमकदार है। बीविस और बटहेड। प्रोस्थेटिक कलाकार केविन किर्कपैट्रिक द्वारा इन जीवंत स्ट्रक्चर को देखकर आपको लग सकता है कि अगर ये असल जिंदगी में बीविस एंड बटहेड कितने बुरे लग सकते हैं। बीविस के चेहरे के हाव भाव को देखकर तो वो मुझे कोई साइकोपैथ लगता है। उनके चेहरे पर मौजूद भौं को देखकर मुझे बहुत ही अजीब लगता है। बेनेडिक्ट कम्बरबैच और नीले पैट्रिक हैरिस के साथ तुलना अपमानजनक नहीं है, बल्कि प्रशंसा के काबिल है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि बीविस और बटहेड लीन एंड एगी को बहुत अच्छे से पेश करते हैं, शायद आप ये जानते होंगे। स्टिच। आपने पहले भी इस प्यारे से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्टिच को देखा होगा, जिसने ट्विटर को इन अफवाहों से भर दिया था कि शायद लीलो एंड स्टिच नाम की कोई मूवी आ रही है। लोग इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे कि 626 नाम का ये प्यारा सा एक्सपेरिमेंट एक नीले एस्टेरॉइड पर जीने वाले को काला लग सकता है। मुझे ये पसंद है, लेकिन अफसोस कि ये बर्लिन में रहने वाला कैरेक्टर आर्टिस्ट बोरिस किसेल्की द्वारा बनाई गई एक छवि थी। चार्ली ब्राउन। चार्ली ब्राउन हम सभी का प्यारा या यूं कहूं कि फेवरेट कैरेक्टर है, और सच कहूं तो हम सब ने कभी ना कभी इसे अपने जीवन से जोड़ा है। जब बात समाज की आती है, पीनट्स कॉमिक स्ट्रिप के इस नर्वस 4 साल के बच्चे ने लगभग सभी का दिल जीता
जीता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो असल जिंदगी में कैसा दिखता होगा? इलस्ट्रेटर टिम ओब्रायन द्वारा पेश की गई ये ड्राइंग इस बच्चे की उदासीनता को उसकी आंखों में अच्छे से दर्शाती है, लेकिन उसका ये बास्केटबॉल जैसा माथा क्या आपको अजीब नहीं लगता? फिनीज और फर्ब को हम रियल लाइफ में इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके सर बहुत हद तक अल्फाबेट के आकार में मिलते हैं और वे हमेशा ही खतरनाक स्टंट्स परफॉर्म करते हैं। लेकिन मिगेल वेस्क्विज ने एक बार फिर से इनके भी वास्तविक ढांचे बनाए हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन इनकी नाक कार्टून से ज्यादा बड़ी लगती है और ऐसा लगता है कि ये दोनों भाई असल जिंदगी में थोड़े बड़े हो गए हैं। फ्रैब को देखकर मुझे मेरे मैथ्स टीचर की याद आ गई। और जब हम अजीब से दिखने वाले ह्यूमन बलूनी की बात करें तो क्या सैम स्मिथ या स्टीव बुकेमी काफी नहीं है? पिकाचू को तो वैसे हमने डिटेक्टिव पिकाचू मूवी में पहले ही एक्शन में देख लिया है, लेकिन कलर ब्लीड स्टूडियोज द्वारा पेश किया गया 3D कॉन्सेप्ट आर्ट इस जीव को एक अलग ही रूप देता है और ये प्यारा लगने के बजाय डरावना ज्यादा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर पिकाचू के लिए खरगोश और लोमड़ी की क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई है और उसे शैतानी नाखून और पंजे दिए गए हैं। इसके अलावा 3D आर्टिस्ट लिंडसे वेकफील्ड ने ये डिजिटल पेंटिंग बनाई जिसमें उसने पिकाचू को किसी ओवरसाइज्ड हैमस्टर का रूप दिया है। मैं इसे 10 में से 10 मार्क्स देना चाहूंगा। माइक वाजोस्की। कभी कभी मॉन्स्टर्स की पॉपुलैरिटी भी कम हो जाती है अगर वे डरावने नहीं होते, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा ना हो। वेस्क्विज का बनाया हुआ ये माइक वाजोस्की का दांतों वाला ये 3D मॉडल सच में किसी डरावने सपने जैसा लगता है। और हाँ, डैन लुइसी की बनाई हुई ये डिजिटल पेंटिंग भी कुछ कम नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये मनूज बेगर और अंधा वाजोस्की इस साइन बोर्ड के साथ कंप्लीट है और इसे पूरा बनाने के लिए उसकी बड़ी सी आंख तो है ही। अगर हम बात करें माइक वाजोस्की रोता कैसे, या फिर अगर उसकी 2 आंखें होती तो वो कैसा लगता? शुगर है ट्विटर के पास सभी जवाब हैं। बर्ट। सचमुच अगर हम सीजम स्ट्रीट बर्ट और एडमिन की परिकल्पना करें तो उनकी हंसी और एक्साइटमेंट को कोई टक्कर नहीं दे सकता। क्यों, सच कहा ना मैंने? नहीं, एक नजर जरा इस इंसानी रूप वाले बर्ट को देखिए जिसे नाको डियाज नाम के आर्टिस्ट ने सिलिकॉन की मदद से बनाया है, जिन्होंने उनकी आंखों को उभार दिया है और उनकी अजीब से हंसी और उनके बालों को कोई टक्कर नहीं दे सकता जो उनके पाइन कोन के आकार के माथे में नजर आते हैं। शुक्र है इस डरावनी क्रिएशन का अब मुझे कभी भी नींद नहीं आने वाली है। फिन एंड जेक। एडवेंचर में सभी तरह के कैरेक्टर्स को शामिल किया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि फिन और जेक सभी के पसंदीदा हैं। फिन शायद इंसानों जैसा दिखता हो, लेकिन क्या आपने कभी भी उसके कार्टूनिश फीचर्स को ध्यान से देखा है और असल जिंदगी में वो कैसा दिखेगा? मैं आपको दिखाता हूँ। मिगेल वेस्क्विज का ये फिन डरावना मॉडल आपके सामने कई तरह की एबनॉर्मलिटीज पेश करता है, जैसे कि फिन की आंखें इतनी दूर क्यों है, उसकी नाक क्यों नहीं है, और हाँ, ये दांत गायब क्यों है, और मुझे समझ नहीं आता कि उसकी टोपी के नीचे क्या है। वहीं उसके सुपर पावर वाले दोस्त को डिजिटल गेम स्कल्प्टर थॉमस लिशमैन द्वारा एक हट्टे कट्टे पहलवान की तरह दिखाया गया है। स्टीवी और पीटर ग्रिफिन। स्टीवी ग्रिफ एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे हम सब पसंद करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो दिखते कैसे हैं? कुछ ऐसे। लेकिन ब्लॉगर पैक्सलो के हिसाब से ऐसा नहीं है। उन्होंने एक अलग रूप दिया है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसने रग्बी बॉल निगल ली हो। और उसके साथ ही पीटर के कार्बन कॉपी को आप ऑनलाइन बहुत सी जगहों पर देख सकते हैं। इन्हें भी पिक्सेलो ने रीइमेजिन किया है और 3D आर्टिस्ट विल ह्यूज ने भी, और उन दोनों में से किसी ने भी उसके चीन को नहीं बख्शा। मारियो। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, मारियो तो वैसे एक इंसान है। इनफैक्ट कोरियन 3D आर्टिस्ट सू जोंग किम द्वारा पेश की गई छवि में तो वे निष्क्रिय प्लम्बर जैसे दिख रहे हैं, लेकिन पिक्सेलो के इस 3D मॉडल में वो बहुत हद तक मारियो जैसे नजर आ रहे हैं। बस इनमें कुछ फेशियल फीचर्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। उनकी ये नाक निगेल थ्रॉनबेरी को टक्कर दे रही है। हाल ही में अमेरिकन ओलंपिक्स कलर को सुपर मारियो का अवतार माना जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं इस बात से सहमत हूँ। हे अर्नोल्ड। कुछ कार्टून कैरेक्टर्स इंसानों से काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए ऐसा लगता है जैसे वे असल जिंदगी में होते हैं। लेकिन क्या आप अजीब आकार वाले हे अर्नोल्ड के लिए ऐसा सोच सकते हैं? मिगेल ने इस कैरेक्टर पर भी अपना हाथ आजमाया और दिखने में ये बिल्कुल प्यारा नहीं है। उसकी इस बकवास कैप के साथ अगर आप उसकी आंखों को देखें तो वे कितनी दूर हैं, और ऐसे किसी भी बंदे के साथ घूमना मैं पसंद नहीं करूंगा। वहीं विल ह्यूज द्वारा पेश किया गया ये अवतार भी कुछ खास नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके सिर पर गेहूं का खेत है और इसका सर इंसानों से ज्यादा किसी पिचके हुए बलून जैसा लगता है। स्टिम्पी और करेज द कॉवर्डली डॉग। सच में बचपना बर्बाद करने वाली ये 3D रेंडरिंग जितना इंसानों को नुकसान पहुंचाती है, उतना ही जानवरों को भी। क्यों, सही कहा ना मैंने? अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं विल ह्यूज के रेन एंड स्टिम्पी कार्टून से स्टम्पी द डॉग के वर्जन को, जो कि बहुत हद तक हैरी पॉटर के बेसमेंट वाले ऑर्गी के जैसा दिखता है। अगर ये मेरी बात को सिद्ध नहीं करता तो आप पेश है करेज द कॉवर्डली डॉग, जिसे बनाया है मिगेल ने। और इस कुत्ते को किसी चीज से डरना चाहिए तो वो है उसका अजीब सा पेट टिमी टर्नर। अब हम आपके सामने पेश करने
जा रहे हैं एक ऐसा कार्टून जो असल जिंदगी में इतना डरावना नहीं लगना चाहिए, खास करके अगर हम इसके लाइव एक्शन की बात करें। लेकिन डेवियन आर्ट के मेटेलियोनी आरजे सभी सीमाओं को तोड़ देते हैं और उसकी भयानक महिमा को प्रदर्शित करते हैं। उसके खरगोश जैसे आगे के दांत, आत्मा को देख पाने वाली आंखें किसी भी बेबी सिटर को डराने के लिए काफी हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि विकी क्यों उसके साथ रहा है। फ्राई और प्रोफेसर एच स्पेनिश कैरेक्टर आर्टिस्ट मिगेल मिरांडा द्वारा पेश किया गया। फुटरामा का फ्राई आपको सवाल करने के लिए मजबूर करता है कि फ्राई असल में कैसा दिखना चाहिए। उसकी बग जैसी आंखें और उसके उभरे हुए होंठ उसे मछली जैसे इंसान के रूप में ज्यादा पेश करते हैं और उसके लाल बाल हमें और भी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। और तो और प्रोफेसर हबर्ट जे फेंसवर्थ इसे होंठों के मामले में टक्कर देते हैं। आर्टिस्ट कार्लोस लोपेज थोड़े इंसानों जैसे लग रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा करीब तो फ्रैंक इपोलिटो द्वारा पेश की गई रेंडरिंग है। पायजामा वाले केले, क्या आपको पता है जब बनानाज इन पायजामा 2001 में टीवी से गायब हुए उसके बाद कहां चले गए? सोचने की जरूरत नहीं है। ये एन बेल्कनो की ये 3D रेंडरिंग सब कुछ कह देती है। ये फ्रूटी दोस्त अब जेल में रहते हैं और तो और अपनी रिटायर्ड लाइफ नींद की कमी के साथ रोज के 20 पैकेट सिगरेट फूंक कर बिताते हैं। और हाँ, मुझे डाउट है कि उन पायजामा को कभी धोया भी गया हो। रिक और मोर्टी पूरी तरह से नेटवर्क पर बोलबाला मचा रहे हैं और जल्द ही शायद इन पर आधारित एक लाइव एक्शन मूवी हमारे सामने हो। अगर विलियम डेफोय रिक का किरदार नहीं निभा सकते तो शायद डेविड क्रॉनबर्ग तो ये कर ही सकते हैं। सच में उन्हें ये मूवी बनानी चाहिए। तो अब चलिए जानते हैं कि एक सन की वैज्ञानिक और उनका झगड़ालू पोता असल जिंदगी में कैसे नजर आएंगे। विल ह्यूजेस का ये डिजिटल पोर्ट्रेट मोटी की छोटी सी बारीकियों को कवर करता है, जैसे कि उनके ब्लैक हेड और पोर्स और उनकी ये डरावनी आंखें सच में टिम बर्टन के टच के साथ आती हैं। वहीं रिक थोड़े से जले हुए नजर आ रहे हैं और उनके ये नीले बालों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी उन्हें बिजली का झटका लगा है। और इनकी और भी कई रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाई गई हैं और सच कहूं तो मुझे डर लग रहा है कहीं वो मेरा सिचुआन सॉस ना चुरा लें। एड एंड एडी, इसमें कोई शक नहीं कि एड एंड एडी कभी नॉर्मल बच्चे तो थे ही नहीं, ऊपर से उनके नाम भी कितने ज्यादा कंफ्यूजिंग है। और उनकी 4 उंगलियों वाले हाथ के साथ पतले बाल और हमेशा लालच मुंह में खुला रखना, ये इनकी खास बात थी। लेकिन कोई भी आपको मिगुएल वास्केज के एड की तिकड़ी के जैसा तैयार नहीं कर सकता, जो हमारे सपनों से भी ज्यादा डरावना हो सकता है। सच कहूं तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बच्चे किसी गलत रास्ते पर आ गए जहां जॉब ब्रेकर्स एकमात्र करेंसी नहीं है। एड को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो चिन के लिए रिकॉर्ड बनाना चाहता है और डबल डी वाला एड लगता है जैसे वो किसी बीमारी से जूझ रहा है। वहीं एडी ने मानव जाति का उल्लंघन किया है और वो मीठा खाने वाला राक्षस बन गया है। मुझे तो लगता है जैसे मैं अपनी ही आंखें अब बाहर निकाल कर रख दूं। इनमें से किन कार्टून कैरेक्टर्स को आप अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल देना चाहते हैं और इनमें से आपको कौन सी परिकल्पना सबसे अच्छी लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।